मैं बोल रहा हूँ अग्निवीर भर्ती आएगी, मत करना ट्राई। सुन लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है। आप, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं जान लेने वालों के साथ नहीं हूँ, जान देने वालों के साथ हूँ। ये बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। उत्तराखंड का है कमलेश गोस्वामी, अग्निवीर नहीं बन सका। कोई भी साहस इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आज हमारे साथ मौजूद है विजय शर्मा जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे भारत तोड़ो यात्रा के ऊपर। सर, मुझे बताएंगे कि जो ये भारत तोड़ो यात्रा चल रही राहुल गांधी जी की, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे हंसी आ रही है आपकी ये बात ही सुनकर। भारत तोड़ो यात्रा तो भाजपा करती है, उनके सांसद बाइकआउट करते हैं मुसलमान जाति का। उनके यहाँ कोई दलित, अगर दलित कोई मुख्यमंत्री मंत्री रहता है और वो बौद्ध धर्म में जाता है तो आम आदमी पार्टी उसे पद से निकाल देती है। तो धर्म का तुष्टीकरण कौन कर रहा है, ये तो आपको दिख जाना चाहिए। और हम तो, मुझे खुशी है कि मैं उस पार्टी के साथ हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से भी मुक्त करा के देश हमें दिया। और सावरकर जैसे लोगों, सावरकर जी, क्योंकि हमारा संस्कार इस चीज़ की गवाही नहीं देता, सावरकर जी जो कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, 60 रुपये पेंशन ली और वो बुलबुल में भी उड़े, ऐसे आक्रामक, ऐसे कर्तव्य दिखा के उन्होंने देश की आज़ादी कराई। तो मुझे भी ये लगता है कि मैं अच्छा हुआ कि मैं गलत जगह नहीं हूँ, जहाँ भी हूँ सही हूँ। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीच में राहुल गांधी जी बीच बीच में गायब हो जाता है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूछ रहा, थक जाते हैं राहुल गांधी जी? मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी को 4 दिन पहले चलवा दो, आप चलेंगे? बहुत चले हैं गुजरात में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे खूब पैदल चले हैं वो। नहीं चले हैं, चले होते तो आज वहाँ पुल ना गिर जाता। सर वो चाय बेचने, सर चाय बेचते थे, सर चाय बेच के सर प्रधानमंत्री बने देश का। उस वक्त ट्रेन नहीं चलती थी। ये क्या है, क्या दिखा रहे हैं? सुनिए तो पहले इसको। पहले तो सालों ने पहले भर्ती में ट्रेस निकाली, उसमें रिजेक्ट किया सालों ने। अभी सारा एनसीसी सर्टिफिकेट है और फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं क्या करूँ यार। चलो ठीक है यार, मैं बोल रहा हूँ अग्निवीर भर्ती आएगी, मत करना ट्राई। सुन लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है। आप, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं जान लेने वालों के साथ नहीं हूँ, जान देने वालों के साथ हूँ। ये बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। उत्तराखंड का है कमलेश गोस्वामी, अग्निवीर नहीं बन सका तो दे दी अपनी जान। एक तो आप भर्ती नहीं दे रहे हो बच्चों को, उसके बाद आप उनको मजबूर कर रहे हो कि वो मर जाए, फांसी लगा ले। तो क्या इसे वो भारत जोड़ रहे हैं? क्या हमारे कीमती हीरे ऐसे शहीद हो जाएंगे? कोरोना में कितने नौजवानों ने अपनी जान दी, चलकर कितने लोगों ने अपनी जान दी। क्या निष्ठुर थे प्रधानमंत्री? अरे जब हिमाचल में चुनाव होता है, पहाड़ में भी एक वोट के लिए आप मशीन लगवा देते हैं, काम करवा देते हैं, लेकिन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आप बताइए, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाए, क्या आपको लगता है कि मैं कभी रैली करने जाऊँगा वहाँ पर, या उस दिन मैं कोई प्रोग्राम करूँगा? शोक मनाऊँगा, गमगीन परिवारों से मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री परिवारों से मिले? क्या उन्होंने मिल के जाकर सद्भावना दी कि आगे ऐसा नहीं होगा? आपका गृह क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, मोरबी पुल वाला। तो मुझे ये खुशी है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने देश में जो बना दिया है उसी को तो बेच के खा रहे हैं, दलाली। और मैं खुशी भी हूँ कि भगवा और धर्म, सनातन धर्म सही आदमी का साथ दे रहा है। सर, आपके बीच में अगर धर्म और कांग्रेस पार्टी दोनों आते तो आप किसको चुनेंगे? संविधान पहले है, संवैधानिक पद पहले है, संविधान चुनेंगे। धर्म हमारा व्यक्तिगत है, अपने घर पे रख के आते हैं। इस वक्त कोई भी मुझसे मिले, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, मैं गले लगाऊंगा। धर्म हमारा घर पे है। जब आप घर पे आएंगे या मैं पूजा कराने अपने घर में जाऊंगा, तब मैं पंडित रहूंगा, आप जजमान रहेंगे। और इस वक्त में मेरी ये चश्मा है, ये इंसानियत का हो जाता है। घर जाके धार्मिक हो जाता है, मुझे क्या मतलब है? मेरा व्यक्तिगत धर्म है। मैं शो ऑफ नहीं करता कि इसका बाइकआउट कर दो, इसको काट दो, इसको मार दो। और मैं ना इस नारे के साथ हूँ कि मुस्लिम काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, तो मैं इस नारे के भी साथ नहीं हूँ कि गुस्ताखे रसूल की तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। क्योंकि दोनों जो हैं,
जिस ईश्वर के हैं, जिन जो नबी के हैं या ईश्वर के हैं, वो दोनों प्रेम फैलाने के लिए उनका अवतार हुआ था। कितना अच्छा प्रेम फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं मत पड़ तू मजहब के चक्कर में, अगर तू धुन का पक्का है। जिस पत्थर का काशी है उसी पत्थर का मक्का है। देखिए क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो कुत्तों और परिंदों की जात है, कहीं मंदिर में जा बैठे, कहीं मस्जिद में जा बैठे। जानवर ही हम लोग से बढ़िया हैं। कम से कम उनको ना कोई पता है कि मंदिर मस्जिद क्या है, वो अपना लड़ते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं। ऐसे ही इंसानों को हो जाना पड़ेगा। तो अगली बार अगर आपको अगला जीवन मिलता है तो आप किस रूप में आना चाहेंगे, जानवरों के रूप में या इंसानों के रूप में? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। मुझे इस सांसारिक जीवन में आना ही नहीं है। मुझे मोक्ष की प्राप्ति करके अपने भगवान के ही पास रहना है। मुझे इस धरती में जन्म ही लेना, क्योंकि एक घोर कलयुग चल रहा है। हम लोगों की मेहनत, अगर हम लोग अपनी बात बताएं, इस सड़क में हम लोगों ने किस तरह काम किया। मैं चप्पल पहन के जब रैलियों में जाया करता तो लोग मेरे पर चढ़ जाया करते थे, तो पैर छिल के सूज जाया करता था। सर राहुल गांधी जी बीच बीच में भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गायब हो जाते हैं सर। प्रधानमंत्री जी देश छोड़ के प्रचार कर रहे हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं कर लेते आप? राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, उनको चुनाव भी देखना है, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। इस वक्त उनका काम क्या था कि चुनाव जिताना, अपनी पार्टी के लिए लग जाना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? देश बचा रहे हैं कि गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, उनसे एक सवाल नहीं होता आपका। लेकिन जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं वो गुजरात भी देख रहे हैं और भी चीज़ देख रहे हैं। 7 दिन 8 दिन भी अगर पैदल आपको भी चलवा दिया जाए ना, इनके किसी भी, तो अमित शाह जी जो है 2 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, जेपी नड्डा 2 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा। जेपी नड्डा किसी भी व्यक्ति, गुजरात के किसी पूर्व प्रत्याशी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, राहुल गांधी जी को इस समय जो है महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल के रेट आगे हैं, सिलेंडर के रेट आगे हैं, घर खाने का तेल बहुत महंगा है। राहुल गांधी जी को इन ये सब सवाल करना चाहिए सरकार से, इन मुद्दों पर बात करना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि अच्छा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा करके? देखिए, जब हम लोग लोगों को जोड़ेंगे नहीं, एक साथ एक पटल पे लेके नहीं आएंगे, तब तक हम जनता सवाल करेगी उनसे। अब राहुल गांधी ने जनता को एक करके छोड़ देंगे कि सरकार सवाल करो। एक सुन तो लिया करिए भाई, अगर जनता से सवाल, वो जनता उनसे सवाल करेगी तभी तो कांग्रेस पार्टी को ध्यान देगी ना। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो काम करती है, जब नहीं रहती है तो जो रहता है उसे सवाल करती है। आज पूरे विपक्ष में कांग्रेस के अलावा कौन दमदारी से लड़ रहा है भाजपा से? मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ। सर गुजरात में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस की 2 सीट भी नहीं आएंगी। सुपड़ा साहब है भाजपा आम आदमी पार्टी का। मैं बताया ना, परसों मैं जा रहा हूँ गुजरात, ऐलान कर रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि पहले मैं अकेला था। कहीं कोई बंदवाए मेरे पास धमकी आती थी बहुत लोगों से, तो टिकट मिलेगी आपको प्रवक्ता का कांग्रेस दिल्ली प्रदेश। और अब मेरे पास ऑफिशियल पद है, ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल पूरी कांग्रेस मेरे साथ है। अब तो बाल योगी सुपड़ा साफ कर देगा भाजपा और आम आदमी पार्टी का, सुपड़ा।